औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल माह शबान के खूबसूरत तरीन दिन और ख़ूबसूरत तरीन रातें, जिसमें परवरदिगार ने बेइंतहा हमको मुख्तलिफ़ आइम्मा ने दुआएं हमको वदियत की हैं, जिनमें से एक इंतहाई ख़ूबसूरत तरीन सलवात शाबानिया में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब है मुनाजात शाबानिया। ये इंतहाई ख़ूबसूरत मुनाजात है। ये मुनाजात शाबानिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल वो दुआ है जिसे आपके बाद सारे आइम्मा ने पाबंदी से पढ़ा। इस मुनाजात में अल्लाह के सालेह तरीन बंदों का अपने माबूद के साथ राज व नियाज़ का कामिल नमूना पेश किया गया है। इस मुनाजात को इब्न खालविया ने अमीरुल मोमिनीन से नक़ल किया और मफ़ाती में भी ये मुनाजात सफ़ा नंबर 283 पर है। शहीद मुताहिरी फरमाते हैं, ये मुनाजात आइम्मा की सतह की दुआ है, यानी इसकी सतह बहुत बुलंद है। ये जिस अंदाज से ये दुआ की गई है वो आइम्मा ने हमको बेहतरीन तरीक़ा सिखाया है और आइम्मा ही को ज़ेबा है कि वो इस किस तरह से ये दुआ की गई है। इस दुआ में इरफ़ान और ख़ुदा के साथ इश्क़ व मोहब्बत और गैर अल्लाह से मुनक़ता होने के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुआ खुदा से किस तरह राज़ो नियाज़ करते हैं सिखाती है। इसके अगर थोड़े थोड़े से अगर आप मतालिब पर गौर करें तो शुरू ही में है कि खुदाया दुरूद नाजिल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद को, और मेरी दुआ को सुन ले जब मैं तुझे बुलाऊं, और मेरी आवाज़ को सुन ले जब मैं तुझे निदा दूं, और मेरे हाल पर तवज्जो कर जब मैं तुझसे मुनाजात करूं कि मैं तेरी तरफ भाग के आया हूँ और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ परेशान हालत में, तेरी तरफ जारी करते हुए उम्मीद लगाए अपने सवाब की, और दर हालांकि तू जानता है जो मेरे दिल में है और मेरी हाजत से बाखबर है और मेरे ज़मीर को पहचानता है, और तुझसे पोशीदा नहीं है मेरी दुनिया और आखिरत का अमर, और जिसका मैं अपनी ज़बान से इजहार चाहती और हाजतों को बयान करता हूँ। मेरे खुदा मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इतने ख़ूबसूरत इसमें तरीक़े से परवरदिगार से मांगा गया है, मेरे माबूद मेरी हाजत को रद्द ना कर, मेरी तमा के हाथ को महरूम ना कर, मेरी उम्मीद को मुनक़ता ना कर। मेरे माबूद अगर तू मेरी ज़िल्लत का इरादा करता तो मुझको हिदायत ना करता, अगर तू मेरी रसवाई का इरादा करता तो मुझको माफ़ ना करता। ये आप जब इसे पढ़ें तो यकीन करें इस कदर दिल मुनक़लिब होता है और परवरदिगार की रहमत इस तरह से नज़र आती है कि लगता है कि हम एक छोटे से नासमझ बच्चे की तरह हम परवरदिगार को जब पुकारें, उससे गिड़गिड़ाएं, उससे दुआएं करें, तो कैसे मुमकिन है कि वो जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है वो हमारी दुआओं को ना सुने। ये इंतहाई ख़ूबसूरत दुआ है। आप ज़रूर कोशिश करें कि इसको अपनी शाबान के जो अय्याम गुज़र रहे हैं इनमें ज़रूर इसको पढ़ें, और दरमियान में जब आप पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा सा इसका तर्जुमे पे भी गौर करते जाएं, इसके अल्फाज को भी देखें कि किस तरह से मौला कह रहे हैं कि मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तुझसे रग़बत रखता हूँ और सवाल करता हूँ, दरमियान में फिर और सवाल करता हूँ, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद को, और मुझे उनमें करार दे जो तेरा ज़िक्र बराबर करते हैं। ये आप लोग ज़रूर पढ़ें मुनाजात शाबानिया, और उसके साथ ही मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ुसूसन इस वबा से सबको निजात दे, सबको दूर करे, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सबको अपने घरों में
خوش و آباد رکھے، اس دعا کے ساتھ آپ سب سے کہ یہ آپ ضرور میری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ سب اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔